हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, ये टोटली हिंदी में होगा। ये हमारे आईटीआई के सीरीज लगातार चल रहे हैं, उसके वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और डिफरेंट फैकल्टी के द्वारा भी आप लोगों के पास रेगुलर वीडियो मिलते रहते हैं ना। इसमें मैं पढ़ूंगा, इसमें बेसिक थॉट्स पढ़ूंगा अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है या संधारित्र क्या है, ओके ना, इसके कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज और पैरेलल में, और परमिटिविटी क्या होता है। बहुत बच्चे परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में भी कंफ्यूज करते हैं, तो थोड़ा उसका डिफरेंस भी मैं आप लोगों को यहाँ बता दूंगा। ओके सर, तो चलिए पहले चीज, सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने कैपेसिटर। सर अगर बात कैपेसिटर की करूं तो बड़ा ही फ्रिक्वेंट आपने इसकी इमेज को देखा होगा। ये सारे पॉइंट जितने भी है ये सारे कैपेसिटर है, और ये कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ में लगे हुए देखते हो। एक जनरल तरीका मैं बताता हूं, कम से कम जो आपके घरों में जो पंप लगा होता है जिससे पानी टंकियों पे चढ़ता है, तो वो मोटर भी कम से कम एटलीस्ट यहाँ तो कैपेसिटर आपने देखा होगा एटलीस्ट, ओके। अदरवाइज हर जगह आपको ऐसे इक्विपमेंट्स देखने को मिलता है। सबसे पहले कैपेसिटर है क्या, सबसे पहला पॉइंट है सर कि कैपेसिटर है क्या। तो कैपेसिटर क्या है सर, ये ऐसे है जो मेटल, देखिए कैपेसिटर जो बात करें ये एक संधारित्र यानी कैपेसिटर होता है जो दो प्लेट के मिलाने से, दो कंडक्टिंग प्लेट को मिलाने से बनाए जाते हैं, और इसके बीच कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल को रखा जाता है। चाहे इंसुलेटिंग मटेरियल उसके अंदर हवा रखा जा सकता है, यानी हवा हो सकता है, या पेपर हो सकते हैं, सिरामिक हो सकता है, या कोई और भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो सकते हैं जिससे कैपेसिटेंस के वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। ओके सो अगर मैं इसकी बात करूं तो वैसे तो किसी भी अचालक से पृथक किए गए दो चालकों के बीच कैपेसिटी होते हैं। ऐसे क्या होता है कि दो प्लेट के बीच, ये देखिए दो चालक वाला प्लेट के बीच, एक प्लेट ये रहा और दूसरा ये रहा, इन दोनों के बीच पृथक किए गए, यानी पृथक करने का मतलब है सर, ध्यान से समझिए, यहाँ पे इनके बीच इंसुलेशन रख दिया जाए, वो कोई भी इंसुलेशन चलेगा, चाहे हवा रख दे तब भी ये कैपेसिटेंस का काम करेगा, या फिर कोई भी मटेरियल डाइलेक्ट्रिक अचालक, यानी इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर रख दिया जाए तो उससे कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है, उससे कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है, उससे कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये अचालक है, ये चालक है, तो कहता है अचालक के द्वारा दो चालक प्लेट को सेपरेट कर दिया जाता है, और इसी में चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर एक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ओके चलिए सर, आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। ओके नाउ, परंतु जब दो या दो से अधिक चालक प्लेटों को अचालक के साथ संयोजित करके एक पुर्जे का रूप दे दिया जाता है, तो यह तो निश्चित कैपेसिटेंस प्रस्तुत करे तो उसे कैपेसिटर कहते हैं। दो या दो से ज्यादा चालक देके कुछ अचालक यानी डाइलेक्ट्रिक एलिमेंट के द्वारा भी हम कैपेसिटर का फॉर्मेशन करते हैं। यही कैपेसिटर बना हुआ आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटर है जो दिखाया गया यहाँ पे। नाउ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टर्स, या ये था नहीं है, ये या है, रेजिस्टर या एंड कंडक्टर्स, रजिस्टर या कंडक्टर्स की भांति इंडक्टर्स, ये रजिस्टर ये वाली, और कंडक्टर नहीं, या इंडक्टर्स है, ये इंडक्टर है ना जिसको आप कॉइल बोलते हैं, इसको इंडक्टर, और ये रजिस्टर आर। सो जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टर या इंडक्टर्स की भांति ही कैपेसिटर भी बहुत उपयोगी पुर्जा है। ये भी सारे एक ऐसे डिवाइस हैं जो बहुत उपयोगी है। रेजिस्टेंस, इंडक्टर के अलावा तीसरा कौन सा है सर, कैपेसिटर। ओके, इसका उपयोग एम्पलीफायर्स में, एम्पलीफायर करने में, मतलब सिग्नल को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। नो अनदर थॉट्स अगर बोलूं तो ऑसिलेटर्स, फिल्टर के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है सर। सर्किट तथा अनेक प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि सर वोल्टेज रेगुलेटर में, मोटर में, सीलिंग फैन में, इन सभी जगह कैपेसिटर का उपयोग होता है। ओके सो ये बेसिक थॉट है अबाउट कैपेसिटर। नाउ कहता है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कैपेसिटर एक कैसा डिवाइस है सर, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस है सर, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ओके
और जरूरत पड़ने पर उसे वापस भी कर सकती है। मतलब चार्ज को स्टोर कर दिया, आपने सप्लाई दिया तो चार्ज स्टोर किया, और अगर आप ऐसी नीड पड़ी तो ये चार्ज स्टोर चार्ज क्या करेगा सर, आपको वापस कर देगा। नहीं, डिस्चार्ज भी हो सकता है, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नेचर रखता है। अगर सोर्स को जरूरत पड़ा तो ये आपके डिलीवर कर सकता है। सो ये एक वोल्टेज कंट्रोलर रेगुलेटर भी कहलाता है। ओके, इसमें कम से कम 2 प्लेट होती है मिनिमम। कोई भी कैपेसिटर जो होते हैं वो क्या सब तो होता है सर, 2 प्लेट मिलके बनाई जाती है, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, इस तरीके से 2 प्लेट को मिलाने से बनता है, जिसका क्षेत्रफल उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के ऊपर कार्य करता है। क्षेत्रफल निर्भर करता है। देखिए 2 प्लेट मिला के, ये एक प्लेट है, ये देखिए ये ऐसे प्लेट होता है, ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में या सर्कुलर शेप में हो सकता है ना। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये है, 2 प्लेट के बीच है ना, ये कम से कम 2 प्लेट तो चाहिए कैपेसिटर के लिए। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या हो सकता है सर, कागज हो सकता है, हवा हो सकते हैं, सिरामिक हो सकता है ना। तो ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल इसके अंदर डाले जाते हैं, माइका हो सकता है। ओके, तो क्या बोला, दोनों प्लेटों के बीच एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाता है। इस इंसुलेटिंग की मोटाई भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को प्रभावित करती है। ये इंसुलेशन कितना आप डालोगे वो भी मैटर करता है, क्योंकि जितना इंसुलेटिंग मटेरियल ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा ये। इसके अलावा भरे जाने वाले इंसुलेटर के प्रविद्युतातक पर भी निर्भर करता है। मतलब ये क्या प्रविद्युतातक का मतलब हुआ है सर, यहाँ पे परमिटिविटी, मैं इसकी चर्चा करूंगा, परमिटिविटी पर निर्भर करता है। सपोज दैट सर, अगर 2 कैपेसिटर, इनका मतलब समझिए, अगर 2 कैपेसिटर के बीच सिर्फ हवा भर दूं तो जो कैपेसिटर का वैल्यू होगा, मान लो 2 फेराड का हो गया, तो इस वो तो डाइलेक्ट्रिक हवा हो गया। लेकिन उसमें अगर आप माइका डाल दो, सिलिका डाल दो, या आप डाल दो कैपेसिटर में कागज डाल दो, पेपर डाल दो, इन सबको डाल दोगे तो कैपेसिटर का वैल्यू उससे बढ़ता है। तो परमिटिविटी जो उन्हीं टर्म से लेट होता है, परमिटिविटी बोलता है जिस इसके अंदर जो मटेरियल आप रखते हो, इसके अंदर अगर कोई मटेरियल, सपोज दैट मैंने पेपर रख दिया है या फिर सर आपने माइका रख दिया है, उसकी परमिटिविटी पर भी निर्भर करता है। हवा रखूंगा तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगी, और कुछ और मटेरियल रख दूंगा उसकी परमिटिविटी 1 से हमेशा ज्यादा होती है। सो कैपेसिटर का वैल्यू इन पैरामीटर पर निर्भर करता है। C = एप्सिलॉन A/D। अगर आपकी परमिटिविटी, कोई ऐसा मटेरियल रख दिया आपने जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है, तो उससे कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ेगा, प्रभावित होता है। इसीलिए क्या बोला गया, इसके अलावा भरे जाने वाले इंसुलेटर प्रविद्युतातक पर भी निर्भर करता है, मतलब उसकी परमिटिविटी पर भी निर्भर करता है। किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की इकाई फेराड में होती है। इकाई सर आपको ध्यान रखना, यूनिट भी आपसे एग्जाम में, ITI सबके एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी इकाई क्या होती है, फेराड में होती है। फेराड एक बहुत बड़ी इकाई है, फेराड अपने आप में बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए इसकी कुल छोटी इकाई इस्तेमाल की जाती है। फेराड अपने आप में एक बड़ी इकाई है, इसीलिए इसका छोटी इकाई यूज किया था। जैसे कि अपने यहाँ क्विंटल एक बड़ी इकाई है, तो छोटी इकाई किलो, 100 ग्राम छोटी इकाई होगी नहीं, सब तो वजन का ही है, पर छोटी छोटी इकाई यूज करते हैं जनरली अपने घरों में। सिमिलरली बोलता है फेराड एक बड़ी इकाई है, तो अपन छोटी इकाई का उपयोग करते हैं। छोटी इकाई में जैसे कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला माइक्रो फेराड है। किसमें, माइक्रो फेराड में माइक्रो लगा दिया तो 10⁻⁻⁶ हो गया। तो छोटी इकाई किस टाइप की सर बात करूं तो जैसे पिको फेराड को ऐसे दिखाते हैं एब्रिविएशन में, स्मॉल p कैपिटल F। नैनो फेराड स्मॉल n और f, तो नैनो मतलब 10⁻9, पिको मतलब 10⁻12, माइक्रो फेराड म्यू f 10⁻6, मिली फेराड mf 10⁻3, किलो फेराड kf 10⁻3 फेराड। सो इसको इस तरीके से कुछ दिखाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जनरली जो फ्रीक्वेंट यूज होता है सर वो होता है हमारा माइक्रो फेराड में, है ना, क्योंकि फेराड बड़ा इकाई है। सो माइक्रो फेराड अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं 10⁻6 में। सपोज दैट सर आपको पता होना चाहिए आपके सीलिंग फैन के अंदर लगभग 2.5 माइक्रो फेराड का आपका कैपेसिटर लगा होता है। एक हेवी मोटर के अंदर लगभग 200 से 250 माइक्रो फेराड के
कैपेसिटर लगे होते हैं। सो ये यूनिट जो है ना माइक्रो में ज़्यादा चलता है क्योंकि फेराड अपने आप में एक बड़ी इकाई है। सो ये देखिए सर एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाऊं तो यहाँ देखिए माइक्रो फेराड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए माइक्रो फेराड कितना 3.3 माइक्रो फेराड का ये कैपेसिटर है। ये देखिए 1200 माइक्रो फेराड का कैपेसिटर है जो 16 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। ओके सिमिलरली 470 माइक्रो फेराड का ही है 35 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला एक कैपेसिटर है। सिमिलरली ये सारी चीजें है। देखिए सर यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर 1000 माइक्रो फेराड का है। ये 1000 माइक्रो उल्टा दिख रहा है 1000 माइक्रो फेराड का। ओके सो इस तरीके से माइक्रो फेराड सबसे जनरली यूज होने वाला टर्म है। फेराड एक बड़ी इकाई हो जाती है। ओके अब मैं इसके बारे में भी लास्ट में चर्चा करूंगा सर। C बराबर म्यू इंटू A/D ये क्या है इसकी चर्चा अच्छे से करूंगा मैं ना। कंडेंसर क्या है फिर वही बड़ी बात सर। कंडेंसर ही एक कैपेसिटर है धारिता है जो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में कई तरीके के अवयव होते हैं जैसे कि प्रतिरोध मतलब R, चालक मतलब कंडक्टर, संधारित्र मतलब कैपेसिटर, डायोड मतलब डायोड ये वाला आदि। ओके कंडेंसर एक युक्ति है। ये एक युक्ति है जिससे विद्युत आवेश को एकत्रित किया जाता है। कंडेंसर नाम ही है कंडेंसर कंडेंस करता है यानी चार्ज को कंडेंस करता है। क्या करता है विद्युत के आवेश को एकत्रित किया जाता है और किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाया जाता है। किसी भी चालक की धारिता को क्या किया जाता है सर बढ़ाया जाता है। कंडेंसर को कैपेसिटर या संधारित्र भी कहते हैं सर। कंडेंसर को ही क्या बोलते हैं कैपेसिटर, हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। कंडेंसर को ही कैपेसिटर या हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। कंडेंसर में दो चालक प्लेटों को एक दूसरे के निकट स्थापित कर दिया जाता है और दोनों प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ जैसे कि कागज, माइका, ओके मैंने बोला था कागज, माइका, सिलिका है ना, इन सब एलिमेंट को रख दिया जाता है तो उससे उसकी चार्ज स्टोर की क्षमता बढ़ जाती है, परमिटिविटी उसकी बढ़ जाती है। ओके तो ये चीज रहा। तो ध्यान रख के बार ये पूछा जाता है कैपेसिटर। अब यही इसलिए बोला जाता है पेपर टाइप कैपेसिटर, इसलिए जो चीज उसके अंदर डाला जाता है वही टाइप का आपका बन जाता है कैपेसिटर। जैसे कागज डाला गया तो टाइप ऑफ कैपेसिटर क्या जाएगा पेपर टाइप कैपेसिटर। माइका डाला गया तो कहलाएगा माइका टाइप कैपेसिटर। अगर आप डाल दोगे सर सिरामिक तो कहलाता है सिरामिक टाइप कैपेसिटर। डाल दोगे इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। सर एक चीज ध्यान रखिए कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है आपके घरों के जो फैन होते हैं उसके लिए किस टाइप के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर। कैसा सर इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर। ओके नाउ संधारित्र को किसी भी विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर एक प्लेट में धनात्मक तथा दूसरी में ऋणात्मक समान मात्रा में ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यानी संधारित्र कभी भी आप यूज करोगे तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव होगा उतने ही समान मात्रा में नेगेटिव आ जाता है। ओके इसके बाद अगर विद्युत स्रोत को हटा दिया जाए तो फिर भी संधारित्र में कुछ समय तक आवेशित बना रहता है। आपको पता है सर कैपेसिटर में अगर मैं बात करूं सर कैपेसिटर की तो कैपेसिटर को चार्ज कर दो और बाद में सप्लाई हटा दो तो फिर भी उसके अंदर क्या होता है कुछ ना कुछ चार्ज बना होता है। तो बड़े मशीन में अगर आप बड़े मशीन यूज करोगे बड़े कैपेसिटर यूज करोगे तो उस चार्ज को डिस्चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो वो आपको हैवी शॉक देगा, बहुत बड़ा झटका दे सकता है क्योंकि उसमें चार्ज स्टोर है। अगर इन दोनों तार को ऐसे जाके छुओगे तो ये जो चार्ज है एक तरीके से बैटरी जैसे काम करेगा और आपको हैवी शॉक दे सकता है। इसीलिए कई बार इसके दो एप्लीकेशन जब करते हैं या इसमें कोई भी करेक्शन करने की बात होती है तो एक चार्ज कैपेसिटर को हमेशा पहले डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ओके चलिए सर संधारित्र की धारिता क्या है। अब यहाँ संधारित्र की धारिता के बारे में कुछ चीजों की बात करेंगे। तो संधारित्र को विद्युत आवेश एकत्रित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता C कहते हैं। इसका मात्रक फेराड होता है बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है संधारित्र की धारिता संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के क्षेत्रफल, ये देखिए प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों की क्षेत्रफल और उनके बीच अचालक पदार्थ यानी जो मटेरियल रखा गया उनके बीच आदि पर निर्भर करता है। किसी चालक की विभव उसके आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखिए अब मैं बताता हूँ एक एक चीज। पहले सर ये जो बोला गया किसी कैपेसिटर के रिगार्डिंग यानी C बराबर क्या होता है, ये देखिए C बराबर होता है एप्सिलॉन A/D। ओके जहाँ एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन
आर। मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा। मतलब किसी कैपेसिटर में अगर दो प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगी, दो प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगी सर, दो प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू घटता चला जाता है। अगर दोनों प्लेट की चौड़ाई, ये देखिए ये प्लेट ऐसा बना और दूसरा प्लेट ये ऐसा ना बना, ओके, दो प्लेट हो गई, इसकी एरिया जितनी बढ़ेगी चार्ज स्टोर करने की क्षमता उसमें उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए एरिया अगर बढ़ेगा तो सर इसका कैपेसिटेंस वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर सर एरिया बढ़ेगा तो उसमें चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी। सो किन किन पैरामीटर पे कैपेसिटर निर्भर करता है सर? एरिया पर, उसके अंदर मटेरियल कैसा डाला गया उस पर, और उसकी दूरी, दो प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछ देगा बताइए कैपेसिटर और दो प्लेटों के बीच की दूरी का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स का होता है, उल्टा। दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ेगा, और एरिया लेकिन प्लेटों के बीच का बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। और उसमें मटेरियल हवा को दें तो उसका एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, आगे बताऊंगा, लेकिन उसमें कोई मटेरियल डाल दूं तो चार्ज ज्यादा स्टोर करने लगता है। सो अगर ये बढ़ाया जाए, यानी अगर ये परमिटिविटी किसी मटेरियल का बढ़ाया जाए तब भी कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ता है। तो ये भी चीज हो गई। चलिए और चीजों की चर्चा करें। दूसरा कहता है चार्ज उसमें कितना स्टोर होगा वो उसके वोल्टेज पर निर्भर करता है। सर किसी कैपेसिटर में, ये मान लो कोई कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है और इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, ये उस पे अप्लाइड वोल्टेज पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पे कितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया इन दोनों प्लेट के बीच, उस पर निर्भर करता है। सो अगर बराबर किया जाए कि इसमें कितना चार्ज है वोल्टेज की तुलना में, तो फॉर्मूला होता है Q समानुपाती V। सो Q बराबर C इंटू बी, जहाँ C एक कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, और यही कहलाता है कैपेसिटर, यही कहलाता है सर कैपेसिटर। सो C बराबर क्या हो जाएगा सर? C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा V, Q बटा V, यानी कूलम्ब पर वोल्ट। याद रखना कूलम्ब पर वोल्ट इसकी इकाई भी होती है सर। C की दूसरी इकाई कूलम्ब पर वोल्ट, मतलब कि C यानी कैपेसिटर की इकाई एक तो फेराड में होती है। अगर C की इकाई दूसरे टर्म में बोले जाए तो क्या होता है सर? कूलम्ब, वेट अ सेकेंड, कूलम्ब पर वोल्ट भी होती है। इनका भी ख्याल रहे सर। C की दूसरी इकाई, एक इकाई फेराड और दूसरी पे कूलम्ब पर वोल्ट होती है। ओके, सो बहुत सारा चीज है। अभी कैपेसिटर बहुत लंबा चैप्टर होता है सर, अभी शॉर्ट में बहुत सारी चीजों को डिस्कस करता हूँ। इस पर एक और वीडियो आने वाला है। ओके नाउ, तो ये बेसिक थॉट है। कैपेसिटर का दो फॉर्मूला मेन होता है, एक फॉर्मूला C बराबर एप्सिलॉन इंटू A बटा D, किसको क्या बोलते हैं मैं लिखाऊंगा अभी, और दूसरा फॉर्मूला C बराबर Q बाय B, कूलम्ब पर वोल्ट। Q क्या है? चार्ज है। जहाँ Q क्या है? जहाँ एक C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, मटेरियल उसकी धारिता कहते हैं, मटेरियल की यानी कैपेसिटर की धारिता कहते हैं, और Q क्या है सर? चार्ज है, आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं उसको चार्ज। ओके, तो आई होप ये चीजें भी आपको क्लियर हो गया। और इसमें मैं दिखाऊं हर एक चीज को। ये दो प्लेट के बीच की दूरी को D बोला जाता है, ये इसका एरिया A कहलाता है, ये इसका एरिया A कहलाता है, अप्लाइड वोल्टेज V होता है ना। अब मटेरियल कौन सा है उसकी होती है क्या? एप्सिलॉन। मटेरियल कैसा है ये मैटर करता है। हवा तो नहीं है, हवा के लिए म्यू आर का मान 1 होता है, म्यू नोट का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको मैं बताऊंगा। आइए सर, अब सर इसकी चर्चा मैं अच्छे से कर लूंगा, एक इसकी चर्चा अच्छे से करता हूं तब सीरीज पैरेलल में बता देता हूं। पहले आइए इसकी चर्चा अच्छे से कर लेता हूं, मैं फिर बताता हूं। सर ये देखिए C बराबर जो फॉर्मूला है वो था क्या? एप्सिलॉन A बटा D। अब C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A बटा D। अब आइए ये क्या आ गया, इनकी चर्चा करता हूं। दो प्लेट है,
ये दो प्लेट है, इनके बीच की दूरी d है। अब देखिए इसके अंदर सर मटेरियल तो डाले जाएंगे, मटेरियल तो इसके अंदर डाले जाएंगे, ये मटेरियल डाला गया। अब ध्यान से समझिएगा सर, ए इस प्लेट का एरिया है, डी दोनों के बीच की दूरी है। अब एप्सिलॉन ये कैपेसिटेंस ना, म्यू नॉट ये क्या होता है, फिक्स है। ये क्या है सर, ये फिक्स है। ये म्यू नॉट क्या है, 8.854 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 12 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 12 फेराड पर मीटर। फेराड पर मीटर ये क्या है, क्या है ये सर आपका क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, फ्री स्पेस के लिए इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। रहा बात म्यू आर, म्यू आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब समझिए, यहां अगर आपने एयर भर दिया तो क्या होगा, तो कैसा कैपेसिटर होगा। यहां अगर आपने माइका डाल दिया तो क्या होगा सर, यहां आपने पेपर डाल दिया तो क्या होगा। तो ध्यान रखें, एयर के लिए म्यू आर का मान जी 1 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर जो होता है सर 1 होता है। माइका के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज़्यादा होता है। पेपर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी भी 1 से ज़्यादा होता है। सो क्या आप डालते हो इस पर निर्भर करता है। जो अगर एयर डाले जाओगे तो उसके लिए सी का वैल्यू जो होगा, और अगर उसमें माइका या सिरामिक या पेपर डाल दिया जाए तो सी का वैल्यू उसका एयर की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। सो कैपेसिटर सिर्फ उसकी एरिया और दूरी पर निर्भर नहीं करता, कैसा मटेरियल है उस पर भी निर्भर करता है। दो कैपेसिटर के बीच कैसा मटेरियल डाला गया उन पर भी निर्भर करता है। कहीं उसमें सिरामिक तो नहीं डाला गया, कहीं उसमें पेपर तो नहीं डाला गया। सो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी धारिता बढ़ती जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है चार्ज स्टोर करने की। ओके, सो रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर जो बोला गया है, यही देखिए परमिटिविटी फॉर एयर क्या होता है 1 होता है। और रिलेटिव परमिटिव फॉर अदर कोई भी मीडियम अगर डालते हो, चाहे माइका पेपर, तो वो हमेशा क्या होता है 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है। एरिया ए क्या है सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, इस प्लेट का। ये जो दो प्लेट होंगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, अगर सर्कुलर, बहुत जगह कैपेसिटर सर्कुलर बनता है तो उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर में। और जब कोई ऐसा आयत जैसे बनेगा तो एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, उसका एरिया हो जाएगा। ओके, चलिए डिस्टेंस डी क्या है सर, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। दो प्लेट के बीच की दूरी को डी से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ओके, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी ना। सर एक चीज याद रखनी, क्या आप लोग को कंफ्यूज करता है परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, दोनों चीज क्या होता है, थोड़ा सा उसकी जानकारी मैं देता हूं। दो चीज है, एक होता है सर परमिएबिलिटी, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और एक होता है परमिटिविटी, इसको एक्सप्लान से डिनोट करते हैं। सर समझिए, ये जो होते हैं मैग्नेटिक सर्किट के अंदर होता है। ये क्या होता है सर, मैग्नेटिक सर्किट में यूज होता है, यानी मैग्नेटिक मटेरियल में। परमिएबिलिटी म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, है ना। जैसे परमिएबिलिटी का उपयोग ट्रांसफार्मर में अगर आप करते हो मैग्नेटिक सर्किट में, तो वहां पे बोला जाता है ट्रांसफार्मर की परमिएबिलिटी क्या होना चाहिए सर, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, तभी इसका फ्लक्स आसानी से गुजर पाएगा। एक ट्रांसफार्मर की कोर की परमिएबिलिटी हमेशा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इसमें क्या होना चाहिए, फ्लक्स आसानी से गुजर पाए। तो जिसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी उसकी रिलक्टेंस कम होती है। और ये वर्ड होगा परमिटिविटी। परमिटिविटी है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं सर, ये कैपेसिटर के अंदर। ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं सर, कैपेसिटर के अंदर, जहाँ पे ए, अब ये म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी कैसा है,
म्यू नॉट का तो कांस्टेंट वैल्यू था फेराड पर मीटर में, ये वैल्यू रिलेटिव हवा है तो म्यू आर का मान 1, सॉरी एप्सिलॉन आर का मान 1, और कोई कैपेसिटर होगा तो एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज्यादा। सिमिलरली यहाँ मेटर में, यहाँ मेटर करता है ये मटेरियल कौन सा, अगर यहाँ आयरन पीस यूज किए आते हैं आयरन, तो उसका एप्सिलॉन आर रिलेटिव जो परमिएबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा। तो सर परमिटिविटी और परमिएबिलिटी आपको अंतर समझना है, नहीं तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं परमिटिविटी परमिएबिलिटी, कहीं परमिएबिलिटी को परमिटिविटी में डाल देता है, कहीं परमिटिविटी को परमिएबिलिटी में डाल देता है। सो कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक सर्किट जैसे ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है इस सब चीज़ों का, और ये आपके कैपेसिटर में। अब हम कैपेसिटर का कुछ संयोजन देखेंगे सर सीरीज और पैरेलल में। आइए संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पहले श्रेणी क्रम में, तो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में हमेशा रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है। सर आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस अगर जोड़ा जाए और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो सीधे जुड़ जाता है R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही इंडक्टर में भी चलता है, लेकिन कैपेसिटर में इसके सीरीज का उल्टा चलता है। अगर कैपेसिटर में श्रेणी क्रम में संधारित्र कनेक्ट हो तो ये चलेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जस्ट इसका उल्टा चलता है। ये श्रेणी में जैसे चलता है ये पैरेलल में वैसे चलता है, और ये पैरेलल में जैसे चलता है वो सीरीज में ऐसे चलता है। ओके, रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल में देखोगे तो 1/R टोटल बराबर होता है 1/R1 1/R2, ऐसे चलता है, जहाँ पे ये R1 है ये R2 है सर। ओके, सिमिलरली यहाँ देखिए 1/C टोटल कैपेसिटर निकालना है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। संधारित्र श्रेणी क्रम में ऐसा चलता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, इसका जो पैरेलल में चलता है वो इसका सीरीज में चलता है। ओके, तो आई होप क्लियर होना चाहिए ये चीजें। दूसरा, जो इसका पैरेलल में चलेगा वो उसके सीरीज में चलता है। इसका पैरेलल में क्या होता है सर, सीधे जुड़ जाएगा। देखिए C1 C2 C3 पैरेलल में है तो 1/1 रेजिस्टेंस जैसा नहीं करेंगे, सीधे जोड़ देंगे, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में जुड़ता है। सो क्या हो गया C टोटल, देखिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्रमांक समानांतर में चलता है। तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेगा, देखिए रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहेगा तो ये उल्टा चलता, 1/R टोटल बराबर 1/R1, चला ना रेजिस्टेंस का उल्टा। ये देखिए यहाँ ये C डायरेक्ट जुड़ गया, ये 1/, में चल रहा है। तो इस तरीके से ये होते हैं कॉम्बिनेशंस। आई होप सबको पता होना चाहिए। अब एक छोटी सी बात कहा गया, क्या एक्स्ट्रा टिप्स क्या दिए गए आपको, इनको समझिए सर। कहता है किसी विद्युत परिपथ मशीन आदि में मरम्मत करने से पहले, जब आप कैपेसिटर मान लो ये मोटर में लगा हुआ है ना, ये तो है भी फिर भी छोटे लेवल का है, बड़े लेवल का कैपेसिटर अगर किसी मोटर में लगा होगा या किसी डिवाइस में लगा होगा, ये कैपेसिटर ये वाला है ना, ये वाला कैपेसिटर का हिस्सा अगर ये लगा होगा, तो जब भी इसकी मरम्मत करने जाओगे, आप जब भी इसकी मरम्मत करने जाओगे तो क्या बोला है, कैपेसिटर के आवेश को विसर्जित कर देना चाहिए, मतलब आवेश को डिस्चार्ज करना चाहिए। इसमें जो तार लगे होंगे ना उसको आप एक बार शॉर्ट कर दो, स्पार्क कर दो, है ना, स्पार्क कर दो ताकि इसकी एनर्जी खत्म हो जाए, नहीं तो ये आपको हैवी शॉक देता है। ये लगा के या इसमें अगर और बड़ा कैपेसिटर है तो इसमें रेजिस्टेंस जोड़ के इसके एनर्जी को खत्म कर दीजिए, ये हीट में लॉस खत्म कर देगा, हीट एनर्जी में, तब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो क्या बोला, इसीलिए इसके आवेश को विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े कैपेसिटर में अधिक आवेश होता है। जो बड़े साइज के कैपेसिटर होते हैं सर उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और जब ये चार्ज है तो एक हैवी बैटरी हो गया, उसको छुओगे दोनों वायर को ऐसे तो आप क्लोज पाथ बन जाओगे, तो आपको हैवी शॉक लग सकता है बड़े कैपेसिटर में, है ना, बड़े कैपेसिटर की बात कर रहा है, जिससे भयंकर विद्युत झटका लग सकता है। आप छोटे कैपेसिटर अपने घर में ही मोटर वाला में देखना, इसको सटाओगे ना तो यहाँ स्पार्क करेगा। तो छोटा में ये हालत है, बड़े बड़े कैपेसिटर में क्या हाल होगा।
तो आई होप कैपेसिटर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स आपने समझा। हम इसके बहुत सारे और टाइप समझेंगे। कैपेसिटर के टाइप पेपर टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट टाइप होते हैं, मैका टाइप होते हैं, सिरामिक टाइप होते हैं, कौन किस तरीके से होता है, कैसे इसके यूजेज होते हैं, कैसे काम करता है। सो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम आगे अपकमिंग डेज में आपके लिए लाते रहेंगे वीडियो। तो आज के लिए इतना ही सर, मिलते हैं सर। ध्यान रखना अपकमिंग डेज में आपके जो है ITI के कंप्लीट सीरीज आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी ITI के कोर्स हमारे ALP टेक्नीशियंस या अदर स्टेट के टेक्निकल हेल्पर के जो ITI बेस्ड एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल होगा। इलेक्ट्रिकल के लिए यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए और फिटर के लिए भी हमारी फैकल्टी लगातार काम कर रही है। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।